गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पद पर बहाली आई थी। उसके फॉर्म भी भराया जा चुका था, रेक्टिफिकेशन विंडो भी आ चुका था। लेकिन अब सरकार ने नियमावली में संशोधन कर कर ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब इस बहाली पे जो कि 10,101 पोस्ट की बहाली थी, अब इस पर मार्क्स बेसिस न होकर इसमें एग्जाम बेसिस पे चयन किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए अब क्लियर कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि किन संस्था को दिया गया है एग्जाम लेने के लिए। क्या ये जो किया जा रहा है एग्जाम आधारित सिलेक्शन, क्या इसमें बहुत ही ज्यादा डिले होगा या जल्दी होगा या धांधली ज्यादा होगा, ठीक है, या फर्जी वाला ज्यादा होगा या बिकाऊ ज्यादा सीट होगा। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एलआरसी वर्किंग टीम जो एक सक्सेसफुल मीटिंग कर चुकी है और आप लोगों के लिए महाधरना करने जा रही है। आप लोग इनका जरूर साथ दें। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए साथ दें। अगर आपको लगता है कि आपका जो मार्क्स बेसिस पे बहाली था और वो सही था और आपका एक पोस्ट जा रहा है इस कारण, तब आप इनका जरूर साथ दें और सभी स्टूडेंट्स मिलकर साथ दें। चाहे वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब इसको एग्जाम आधारित पे किया गया है। हो सकता है बहुत सारी धांधली हो, फर्जीवाड़ा हो, बिकाऊ ज्यादा सीटें हो, देखने को मिलेगा इन सभी चीजों के आपको। और पता है बिहार में कोई भी एग्जाम कितनी डिले होती है। बीपीएससी में देखो पेपर लीक की भी आई खबर। उसके बाद बीपीएससी में अभी तक हल्ला चल रहा है कि बहुत सारी चीजों को गलत हुआ है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप लोगों का जो भी राय विचार होगा आप लोग जरूर साथ दें एलआरसी वर्किंग टीम की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके पूरे डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पोस्ट पर बहाली आई थी, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, अमीन का था, बंदोबस्त पदाधिकारी का था, लिपिक का था। पहले इसमें प्रक्रिया ये थी कि अब इस बहाली को पहले मार्क्स बेसिस पे बहाली इसको प्रक्रिया की जाती थी। लेकिन कैबिनेट में जो मीटिंग हुआ उसमें यह फैसला लिया गया कि अब इस बहाली को एग्जाम आधारित की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब इसमें साफ साफ ये मेंशन कर दिया गया है कि ये इनका जो एग्जाम है ये कराया जाएगा बीसीईसीई के द्वारा। जो स्टूडेंट बीसीईसीई को नहीं जानते हैं, वैसे आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो अच्छे तरीके से जानते होंगे सभी स्टूडेंट्स। खास करके मैं लिपिक वाले को बताना चाह रहा हूँ कि लिपिक वाले नहीं जानते होंगे कि बीसीईसी क्या है, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि बिहार में जो पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या आपका इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना होता है तो बीसीईसी ही कंडक्ट कराती है उसके एग्जाम या रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या, ठीक है। तो वही एग्जाम कराया जाएगा। और एक और बात आप सभी को बता दूं, अमीन की जो वैकेंसी आती थी 12th बेसिस पे, उसका भी जो एग्जाम होता था वो बीसीईसीई ही कराता था। तो इस बार जो है भूमि सुधार विभाग ने 10,101 पोस्ट पे जो बहाली की जो प्रक्रिया का जो जिम्मेवारी जो है वो बीसीईसीई को दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन में होगा कि सर क्या ये एग्जाम सीबीटी मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। ये अभी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, संशोधन कर दिया गया है 2019 के नियमावली में। संविदा नियमावली जो होता है उसको संशोधन करके 2022 संशोधन का नाम दिया गया है, ठीक है। और बीसीईसी बोर्ड को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें क्यों निर्णय लिया गया, इस बात को ध्यान दें। फर्जी अंक व प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली की आशंका के चलते किया गया है। सरकार ये कह रही है कि फर्जीवाड़ा ज्यादा होगा, प्रमाण पत्र ज्यादा गलती होंगे, इस कारण से हम इसको एग्जाम आधारित पे कर रहे हैं। भाई एग्जाम लोगे, क्वालिफाई करेगा, फिर भी तो फर्जी अंक दे सकता है, ठीक है। फर्जीवाड़ा का वहां पर बात किया जाता है। फर्जीवाड़ा कैसे होता है, नंबर बढ़ा बढ़ा के भी फर्जीवाड़ा होता है। नॉलेज तो होगा ही थोड़ा मोड़ा, पास कर जाएगा, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजों के द्वारा फर्जीवाड़ा भी होता है। फर्जीवाड़ा के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, वहां पर भी मार्क्स बेसिस पे ही बहाली चल रही है अभी भी। ठीक है, तो जांच के दौरान फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र पर बहाल सैकड़ों लोग पकड़े गए थे। ये पहले बार का है। ठीक है, जो पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जांच के दौरान बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र वाले पकड़े गए थे, और आप सभी को पता है कि अमीन को बहुत सारे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन थे उनको निकाला गया, उन पे फाइन डाला गया, उस पे केस किया गया। ठीक है, तो उसी के चलते जो सरकार ये कदम उठा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखना है। नए सिरे से आवेदन मांगा जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर। यहाँ आप लोग साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि इसमें इंटरव्यू होगा। नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बीसीएसई जो है काउंसलिंग कराएगी आप लोगों का, और वेटिंग लिस्ट 50%, जैसे मान के चलो 100 बच्चे को लिया तो वो 50 स्टूडेंट्स अलग से देगी, और जो कि वेटिंग लिस्ट की तरह से कहलाएगी। तो 50% वेटिंग लिस्ट की भी प्रावधान किया गया है, और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद यह पद भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, सही सुना आप लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 1 साल या 1.5 साल का रहेगा या 2 साल का, जो भी रहे, और ये एग्जाम आधारित है। लेकिन बीपीएससी जेई परमानेंट वैकेंसी, 4600 ग्रेड पे 50,000 सैलरी, लेकिन मार्क्स बेसिस बहाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली है, लेकिन आपका सरकार एग्जाम लेगी। क्यों? क्योंकि फर्जी अंक प्रमाण पत्र के आधार पर। समझ रहे हो ना? चलो आगे देखते हैं। और योग्यता की बात जो है वो जैसे थी वैसे के वैसे ही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए डिप्लोमा व समान अमीन के लिए आईटीआई से सर्वेयर व ट्रेड व 2 वर्ष का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं भूमि सर्वे के लिए 10,101 पोस्ट के पदों की बहाली के लिए अब बीसीएसई कराएगा एग्जाम इसका। तो इनके लिए साफ साफ आलोक मेहता जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं, उनके तरफ से ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेस्ट टैलेंट को सरकारी नौकरी में आने को मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसके लिए बने नियमावली के मुताबिक सिर्फ अंकों के आधार पर 2020 में नियुक्ति की गई। उस चयनित करीब 4.5 हजार कर्मी फिलहाल 20 जिलों में सर्वे में कार्य में लगे हुए हैं। तो ये सभी बात आपको दिमाग में रखनी है। जाते जाते आप सभी को लास्ट बार फिर बता दूं, एलआरसी वर्किंग टीम जो है महाधरना कर रही है 22/12/2022 को 1 बजे पटना के जू घर चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 के पास। आप लोग जरूर साथ दें, और आगे आने वाले जो भी काम वो करेगी, क्योंकि एलआरसी वर्किंग टीम जो है ये मार्क्स बेसिस पे बहाली जो आई थी पहले से नियमावली, उसी के आधार पर वो काम कर रही है। तो आप लोग जरूर साथ दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जरूर साथ देके इनके मनोबल को भी बढ़ाएं, और आप अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ें, और एक पोस्ट के लिए आप अपने लिए खुद लड़ाई करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।